जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम लोग बेसिक इलेक्ट्रिकल की जो नेटवर्क थ्योरम पढ़ रहे थे उसके अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। अभी तक हमने क्या क्या देखा। इंडिपेंडेंट सोर्सेज अगर लगे हों सर्किट में तो हम नेटवर्क थ्योरम्स कैसे अप्लाई करते हैं, थेवेनिन्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे बनाते हैं, खास करके थेवेनिन्स रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट कैसे बनाते हैं, नॉर्टन्स इक्विवेलेंट सर्किट कैसे बनाते हैं। सुपरपोजिशन थ्योरम तक हमने देख लिया था, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम भी देख लिया था। अब उसके आगे लेक्चर हमने किया था कि अगर सर्किट में इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट दोनों सोर्सेज हों फिर केवीएल केसीएल कैसे निकालते हैं, लगाते हैं, और फिर उसके बाद सुपरपोजिशन थ्योरम हमने उसमें देख लिया। हमने ये भी देखा था कि जब भी हम थ्योरम लगाएंगे डिपेंडेंट सोर्सेज के साथ कुछ भी छेड़खानी नहीं करनी है। ठीक है, जो भी गेम प्ले करना है वो प्ले करना है इंडिपेंडेंट सोर्सेज के साथ। ठीक, अब हमें ये देखना है कि अगर खाली सर्किट में ओनली डिपेंडेंट सोर्सेज हो, केवल और केवल डिपेंडेंट सोर्सेज, उस समय हम क्या जो है हमारी रणनीति होगी क्वेश्चन सॉल्व करने की, और कैसे हम उसका इक्विवेलेंट थेवेनिन्स रेजिस्टेंस या इक्विवेलेंट थेवेनिन्स सर्किट कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट इसके पहले देख लेते हैं, क्या देख लेते हैं कि इंडिपेंडेंट सोर्स अगर प्रेजेंट हो, ओनली इंडिपेंडेंट सोर्स, थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं ताकि चीज़ें आसानी हो समझने में। फिर दूसरी एक टेबल बनाते हैं, जब डिपेंडेंट प्लस इंडिपेंडेंट दोनों सोर्सेज हों, और तीसरी टेबल बनाते हैं जब ओनली डिपेंडेंट सोर्स। हमें खास करके ये देखना है कि थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट कैसे बनाते हैं। अगर थेवेनिन्स बन गया तो नॉर्टन्स अपने आप बन जाएगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के क्या हैं, डुअल हैं। ठीक, अब प्रोसीजर क्या फॉलो करते थे वो एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। अगर हमें आरटीएच निकालना था तो हम क्या करते थे, इंडिपेंडेंट सोर्सेज को आर रिप्लेस्ड बाय दियर इंटरनल रेजिस्टेंस। यहाँ पर एक वर्ड हमने एक नया इस्तेमाल किया है, इससे पहले इस्तेमाल नहीं किया था। क्यों नहीं किया था? ताकि आप चीज़ें जो है समझने में गलती ना करें। ठीक है, बस, और कोई कारण नहीं था। हमने इंडिपेंडेंट सोर्सेज को किससे रिप्लेस करना है, इंटरनल रेजिस्टेंस से। अब इंटरनल रेजिस्टेंस अगर वोल्टेज सोर्स का है तो इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, जीरो। और ऐसा जब रेजिस्टेंस जीरो हो जाए तो हम क्या बोलते हैं उसको, शॉर्ट सर्किट। तो हम वोल्टेज सोर्स को किससे रिप्लेस करते थे, शॉर्ट सर्किट से। और करंट सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता था, इनफाइनाइट। और जब रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो तो उसको हम क्या बोलते थे, ओपन सर्किट। तो हम इसको शॉर्टकट रूप में अभी तक क्या पढ़े हैं कि अगर इंडिपेंडेंट सोर्सेज हों तो हम वोल्टेज सोर्स को क्या कर देते थे, शॉर्ट, और करंट सोर्स को क्या कर देते थे, ओपन। जबकि होना क्या चाहिए, कभी कभार आपको प्रैक्टिकली अगर क्वेश्चन देगा फंसाने के लिए तो क्या कर देगा, इंटरनल रेजिस्टेंस दे देगा उसका। तो आपको क्या करना है, इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर देना है सोर्सेज को। मतलब सर्किट में केवल और केवल रेजिस्टेंस ही दिखेगा आपको, बाकी कुछ नहीं दिखेगा। ठीक, सेकंड, ओपन लोड टर्मिनल। लोड टर्मिनल या लोड रेजिस्टेंस को ओपन कर देते थे, एंड फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस across opened लोड टर्मिनल। जो हमने लोड टर्मिनल ओपन किया है उसके अक्रॉस क्या करना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, और वही इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता था आरटीएच। यही प्रोसीजर था हमारा। कब? जब केवल इंडिपेंडेंट सोर्सेज लगे हों। इसके लिए आरटीएच निकालने के लिए, थेवेनिन्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए।
जब सर्किट में डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट दोनों सोर्स लगे हों तो इसमें हमने दो तरीके देखना है। दो तरीके कौन से हैं? इंडिपेंडेंट सोर्सेज को हटा देना है। पहला तरीका सेम है, सेम मतलब एज इट इज। ठीक। इसके बाद क्या करना है? सेकंड, ओपन लोड टर्मिनल एंड कनेक्ट वोल्टेज सोर्स डीसी विद वैल्यू V and insert current 1 ampere from it। हमने क्या किया? यहाँ सेकंड पॉइंट में ध्यान रखना है आपको। फर्स्ट पॉइंट तो एज इट इज है, केवल इंडिपेंडेंट सोर्स को ही हटाना है, डिपेंडेंट के साथ कोई भी गलती मत कीजिएगा हटाने की या जोड़ने की। ठीक है। फिर हमने क्या किया? लोड टर्मिनल को ओपन कर दिया और वहां पर हमने क्या किया? एक V वोल्ट का डीसी सोर्स लगाया और उसमें से करंट कितनी फ्लो कराया? 1 एम्पियर। तो अगर कोई सर्किट है ऐसे, हमने यहाँ से लोड टर्मिनल क्या कर दिया था? ओपन कर दिया था। यहाँ पर एक V वोल्ट की बैटरी लगा दी और इससे 1 एम्पियर करंट फ्लो कर। अब अगर मैं इस लोड टर्मिनल के अक्रॉस रेजिस्टेंस देखूंगा तो RTH क्या मिलेगा? V डिवाइडेड बाई 1, यही मिलेगा। और यहां से हम क्या निकालते थे? RTH की वैल्यू। एक तरीका तो हमने ये पढ़ा था। इसी का हमने दूसरा तरीका क्या पढ़ा था? इसी का दूसरा तरीका ये पढ़ा था, इसका दूसरा तरीका क्या पढ़ा था? पहला पोर्शन एज इट इज रहेगा, इंटरनल वो इंडिपेंडेंट सोर्सेज को क्या कर देना? इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर देना है सोर्सेज के। सेकेंड पॉइंट में मैंने क्या पढ़ा था कि फाइंड ओपन सर्किट वोल्टेज अक्रॉस ओपनड लोड टर्मिनल। जो हमने लोड टर्मिनल को ओपन किया था ना, उसके क्रॉस क्या निकाला था? ओपन सर्किट वोल्टेज। ये वही वोल्टेज है जिसको आप नाम देते हो थेवेनिन्स वोल्टेज। तो यहां से तो आ गया था VOC। और इसी में इसी प्रोसेस से क्या किया था? एक बार इसको ओपन किया था लोड टर्मिनल और सेकंड टाइम्स क्या किया था? शॉर्ट सर्किट द लोड टर्मिनल और उस शॉर्ट सर्किट में करंट फ्लो कराया था, शॉर्ट सर्किट करंट ISC। हमें इन दोनों की वैल्यू निकालनी थी और फिर VOC डिवाइडेड बाई ISC कर दिए थे तो हमें मिल गया था RTH। अगर थेवेनिन्स इक्विवेलेंट बनाना था तो हमें इससे मतलब था, अगर नॉर्टन्स बनाना था तो हमें इन दोनों से मतलब था, RTH और ISC से। बस ये था हमारा सेकंड तरीका, जब डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट सोर्स लगे हों। आप किसी भी तरीके को फॉलो कर सकते हैं, आंसर आपका सेम आएगा। ठीक। अब हम ये देखते हैं कि जब केवल डिपेंडेंट सोर्स लगे हों तब क्या करते हैं। जब केवल डिपेंडेंट सोर्स लगे हों तो आपको ये ध्यान रखना है, पहली बात कि यहां पर VOC हमेशा 0 होगा। देखिए, जब सर्किट में कोई सोर्स है ही नहीं इंडिपेंडेंट जो एनर्जी प्रोवाइड करे, तो कभी भी वहां पर वोल्टेज या करंट सोर्स है ही नहीं, तो उसका इक्विवेलेंट वोल्टेज और करंट सोर्स क्या होगा? 0। इसमें केवल और केवल RTH होगा और RTH निकालने का तरीका यही है जो ये लिखा है। क्या है?
आरटीएच निकालने के लिए सबसे पहले ओपन लोड टर्मिनल, जिस टर्मिनल के क्रॉस आपको सर्किट चाहिए इक्विवेलेंट उसको ओपन कीजिए, फिर कनेक्ट V वोल्ट बैटरी विद इंसर्टिंग 1 एम्पियर करंट इन सर्किट। तो आरटीएच क्या हो जाएगा, V डिवाइडेड बाई 1, मतलब V के बराबर, जो हमने वोल्टेज की वैल्यू लगाई है। ठीक है, अब V निकालने के लिए हम चाहे नोडल एनालिसिस अप्लाई करें, चाहे केसीएल वो केवीएल। ठीक, ये तो हुआ पहला तरीका। इसी में इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। इस तरीके से, यही तरीका, इसी को दूसरे स्टेटमेंट के रूप में लिख रहे हैं। ओपन लोड टर्मिनल, कनेक्ट 1 एम्पियर करंट सोर्स सॉरी करेक्ट कनेक्ट 1 वोल्ट बैटरी एंड फ्लो करंट आई। तो अगर हम किसी टर्मिनल के क्रॉस 1 वोल्ट की बैटरी लगा दें और इससे आई करंट फ्लो कर दें, तो हमारा आरटीएच क्या मिलेगा, 1 V डिवाइडेड बाई आई। तो चाहे इस मेथड से निकालिए चाहे इस मेथड से निकालिए, बात एक ही है, आरटीएच की वैल्यू सेम मिलेगी। ठीक, तो डिपेंडेंट सोर्स के केस में ये ध्यान रखना है, सर्किट देखते ही आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें किस कैटेगरी में सर्किट आ रहा है। केवल इंडिपेंडेंट सोर्स लगे हैं, या डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट दोनों लगे हैं, या केवल इंडिपेंडेंट लगे हों। केवल इंडिपेंडेंट लगने से सावधान हो जाना है। तुरंत टर्मिनल के क्रॉस एक बैटरी कनेक्ट कीजिए और उससे 1 एम्पियर करंट अंदर इंसर्ट कर दीजिए, और V/1 का मतलब रेशियो निकाल लीजिए, तो RTH V के बराबर होगा, और V की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। सर्किट को जब सॉल्व करेंगे तब देखेंगे। दूसरा तरीका हुआ कि एक हम 1 वोल्ट की बैटरी लगाते हैं V वोल्ट की बजाय, और I एम्पियर की करंट फ्लो करा देते हैं, तो 1/I का रेशियो जो होगा वो होगा RTH। ठीक, आप किसी भी मेथड को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, एक बार अगर आपने केवीएल केसीएल नोडल एनालिसिस की प्रैक्टिस कर रखी है तो ये क्वेश्चन आपके लिए आसान हो जाए। अब हम एग्जाम्पल पर चलते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये आपके गेट में पूछा गया है। किस ईयर में पूछा गया है, ईयर तो मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन क्वेश्चन देखने से ये पता चल जा रहा है कि ये गेट का है क्वेश्चन। ठीक, हमें इस टर्मिनल के क्रॉस, ये जो ए बी टर्मिनल है, इसके क्रॉस RTH निकालना है, थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इस सर्किट को देखने से ही समझ में आ रहा है कि इसमें कोई भी इंडिपेंडेंट सोर्स नहीं है। जब इंडिपेंडेंट सोर्स नहीं है तो कभी भी आपसे VTH नहीं पूछा जाएगा। क्यों? क्योंकि हमेशा VTH क्या होगा, जीरो। जब कोई सोर्स ही नहीं है वोल्टेज या एनर्जी देने वाला, तो स्वाभाविक सी बात है कि इक्विवेलेंट वोल्टेज या एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो। ठीक, या ये कहिए इसमें शॉर्ट सर्किट करंट या नॉर्टन्स करंट हमेशा जीरो होगी। केवल और केवल क्या होगा, RTH। तो इसका इक्विवेलेंट सर्किट कुछ ऐसा बनेगा, RTH लगा होगा बस, VTH गायब होगा। ठीक, अब सबसे पहले क्या कर लेते हैं, इस सर्किट को थोड़ा सिंप्लीफाई करके ड्रा कर सकते हैं। ये 9 और 1 सीरीज में है, तो यहाँ पर हमने ड्रा कर लिया 10 किलो ओम। इसके बाद है 100 किलो ओम, फिर है ओपन टर्मिनल ए बी, और फिर है एक करंट सोर्स जिसका नाम लिखा है जिसकी वैल्यू लिखी है 99 IB, जहाँ पर IB इस ब्रांच में फ्लो होने वाली करंट है।
तो सबसे पहले क्या कीजिए, यहाँ पर एक V वोल्ट की बैटरी लगा दीजिए और 1 एम्पियर करंट सेंड कर दीजिए यहाँ पर। ठीक, 1 एम्पियर यहाँ से आई, 99 IB यहाँ से गई। ठीक है, और ये सारी नोड एक ही हैं क्योंकि कोई एलिमेंट बीच में नहीं लगा। IB यहाँ से आई, तो इधर कितनी गई, आने वाली करंट इज इक्वल टू जाने वाली करंट। तो यहाँ पर कितनी जाएगी, IB +1 + 99 IB। तो ये क्या हो जाएगा, 100 IB + 1। यही करंट यहाँ पर जाएगी। ठीक है, चलिए अब हमें RTH निकालने के लिए V/1 की वैल्यू, मतलब V की वैल्यू चाहिए। अब V की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, चाहें तो नोडल एनालिसिस अप्लाई कर दें और चाहें तो KVL। अगर हम KVL अप्लाई करते हैं तो इस ब्रांच के पैरेलल में ये वाली ब्रांच है, या ये कहिए कि यहाँ पर हम लूप अप्लाई कर देते हैं KVL का, तो V इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 100 किलो ओम है इंटू 100 IB + 1, यही मिलेगा। ठीक है, ठीक, फिर V इज इक्वल टू बड़े वाले लूप में लगाइए, V इज इक्वल टू 10 इंटू 10⁻³ किलो ओम है, इंटू -IB। -IB क्यों किए, क्योंकि हम अगर इधर से चलेंगे तो करंट की अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है, IB ऊपर जा रही है और करंट, और हम नीचे जा रहे हैं, इस वजह से किए। इन दोनों इक्वेशन को क्या कर दीजिए, इक्वेट कर दीजिए। इक्वेट करके आपको IB की वैल्यू मिल जाएगी। तो इक्वेट करेंगे तो क्या मिलेगा, 10 इंटू 10⁻³ -IB इज इक्वल टू 100 इंटू 10⁻³ 100 IB प्लस, तो क्या मिला, -10 IB इज इक्वल टू IB + 100। तो क्या मिला, IB इज इक्वल टू -100 डिवाइडेड बाई 10010, यही होगा। तो आ जाएगा -10 डिवाइडेड बाई 1001। ये IB की वैल्यू जा करके यहाँ पर पुट कर दीजिए। तो V की वैल्यू क्या मिली, 10 इंटू 10⁻³ -10 डिवाइडेड बाई, ये आप सॉल्व कर लीजिएगा, ये आपको वैल्यू दे दो। RTH किसके इक्वल है, V के इक्वल। ठीक, तो किलो ओम में आ जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 100 डिवाइडेड बाई 1001 किलो ओम, किलो वो, फिर ये किलो ओम में। ठीक, बात समझ में आ गई, कहीं कोई दिक्कत हो तो बताइए। बिल्कुल भी घबराना नहीं है, एक V वोल्ट की बैटरी लगानी है और 1 एम्पियर का। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आपका क्वेश्चन है इंजीनियरिंग सर्विसेज का, 2000 आई थिंक 5 है। यहाँ पर डायरेक्ट पूछा था कि फाइंड आउट वैल्यू ऑफ इनपुट रेजिस्टेंस। इस टर्मिनल से अगर देखा जाए तो जो रेजिस्टेंस आएगा उसकी वैल्यू हमें निकालनी है। सबसे पहले देखिए कि सर्किट में डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट दोनों सोर्स लगे हैं या केवल एक सोर्स लगा है। तो यहाँ से देखने से ही नज़र आ रहा है केवल इंडिपेंडेंट सोर्स लगा, केवल डिपेंडेंट सोर्स लगा है। और डिपेंडेंट सोर्स लगा है तो सबसे पहला बात, दिमाग की कोशिकाओं में क्या जाना चाहिए कि एक V वोल्ट की बैटरी
और एक आई एम्पियर की करंट, सॉरी 1 एम्पियर की। तो 1 एम्पियर की करंट हमने भेज दिया। वन पॉइंट फाइव आई। आई इधर देखिए 1.5 इस नोड पर पहुंची, जिसमें से आई इधर चली गई, तो इधर कितनी गई होगी? 0.5 आई। 1 एम्पियर इधर से आई, तो इसमें कितनी जा रही है? 1 + 0.5 आई। ये सारी ब्रांचेज किस में है? पैरेलल में। तो V = 25, 1 + 0.5 आई, और V है 50 आई। दोनों को इक्वेट कर दीजिए। तो 50I = 25 + 12.5I। तो यहाँ से क्या मिला? 37.5I = 25। I = 25। 2/3 एम्पियर। I 2/3 एम्पियर है, तो यहाँ पर पुट कर दीजिए। तो V = क्या मिला? 100/3। RTH क्या मिल जाएगा? V/1, मतलब 100/3। इसका मतलब 33.33। ये आपका। चीज़ें बहुत ही आसान हैं, लेकिन तब जब आपको मेथड आता हो और आपने प्रैक्टिस। ये क्वेश्चन 10 मार्क्स में था और सॉल्व करने में मुश्किल से 2 मिनट लगे होंगे। ठीक है, लेकिन वो तभी पॉसिबल है जब आपको मेथड पता हो, आपने अच्छे से उसका अभ्यास कर रखा हो। ठीक है, तो हमारा नेटवर्क थ्योरम्स का चैप्टर आज ख़त्म होता है। हमने सारे सोर्सेज से सारे टाइप के क्वेश्चन देख लिए, सभी टाइप के। अगर डिपेंडेंट सोर्स हो, इंडिपेंडेंट सोर्स हो। ठीक है, कहीं किसी मेथड में आपको दिक्कत आ रही हो, कहीं कोई क्वेश्चन सॉल्व ना हो रहा हो, तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन स्टार्ट कर दीजिए, गेट के भी और इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज के भी। ज़्यादा घबराइएगा नहीं, धीरे धीरे ही सही सॉल्व कीजिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और प्रैक्टिस मस्ट है, उसके बिना कुछ नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग एसी स्टार्ट करेंगे, सिंगल फेज एसी सबसे पहले, और उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। कुछ ही दिनों में हम लोग इलेक्ट्रिकल, जब एसी पूरा हो जाएगा हमारा, सिंगल फेज एसी एटलीस्ट, सिंगल फेज और 3 फेज, तो उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिकल मशीन्स। क्योंकि मशीन समझने के लिए पहले हमें इन सब का बेसिक जो है जानना होगा। ठीक है, तो अच्छे से रहिए, खूब पढ़ाई कीजिए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।